अभी आप देखना, मैं दोबारा भेजूँ। ठीक है, ओके सर। मैं उस मैसेज पे ऐसे लिख के भेज रहा हूँ कि ये रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आप उस मैसेज पे क्लिक करोगे तो आप रिकॉर्डिंग पे पहुंच जाओगे। ठीक है, मुझे ओके 1 मिनट हो, मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ 10 से 11 बजे के बीच में। जैसे आज आपकी क्लास है ना, तो कल कल 10 बजे से 11 बजे के बीच में आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाती है, तो आप चेक कर सकते सर, हैं। फोन पे रिकॉर्डिंग नहीं आती। क्या सर व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग नहीं आती। आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपका बैच कौन सा है? 43। यस। सर लिंक या वीडियो आती है। हाँ, लिंक ही होता है, लिंक पे आपको क्लिक करना होता है तो वो यूट्यूब पर खुलता है जाके। मैंने अभी एक मैसेज डाला है ग्रुप में, ये रिकॉर्डिंग है करके। ठीक है, आप जब उस मैसेज पे ऊपर क्लिक करोगे तो आप रिकॉर्डिंग पे पहुंच जाओगे। आपका हाँ ग्रुप सर। है ना, सबको मिल गई है? यस सर। 43। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं रिकॉर्डिंग डेली भेजता हूँ। आई मीन डेली से मतलब है कि जैसे आज आपकी क्लास है तो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा कल, फिर परसों आपकी क्लास होगी तो उससे अगले दिन रिकॉर्डिंग भेजूंगा। इस तरीके से मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, क्लास से अगले दिन आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो आज से हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ओके, जिसका नाम है संख्या पद्धति और या नंबर सिस्टम। ओके, तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। तो क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? अगर मैं आपसे कहूं, मैंने ये हाथ में 2 पेन लिए, ठीक है, मैं आपसे कहूं कि मुझे इन पेन्स को गिनकर बताओ, तो आप कैसे गिनोगे? 1, 2। अगर मेरे पास और ज्यादा पेन होते तो आप उनको भी गिनते, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके। तो जो जिन संख्याओं का उपयोग हम चीजों को गिनने के लिए करते हैं, जिन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, उन्हीं संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, समझ में आया किसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं? तो जिन वस्तुओं का प्रयोग हम, सॉरी, जिन संख्याओं से हम वस्तुओं को गिनते हैं या गणना करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये चलती रहेंगी यार, ये कभी खत्म नहीं होती। कहाँ तक चलती हैं ये? अनंत तक, है ना। इनका कोई अंत नहीं है, इनका कोई एंड नहीं है, ये चलती रहती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्या? प्राकृतिक संख्याएं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? आप बोलोगे कि जिन संख्याओं से हम वस्तुओं को गिनते हैं, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे ये एक बलून है, मैं आपसे कहूँ आप इसको गिनो, तो आप कैसे गिनोगे? एक, आपके जुबान पर पहली जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? एक। उसके बाद मैं आपसे कहूँ कि ये कितने बलून है, तो आप फिर इनसे गिनोगे। कैसे गिनोगे इन्हें? 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद मैं आपसे कहूँ कि बताइए अब कितने बैलून हैं ये, तो आप फिर इनको गिनोगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यही यही जो संख्याएं हैं जिनको हम गिन रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। सबको क्लियर है प्राकृतिक संख्याएं? बताओ, सबको क्लियर है? ठीक है, तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये चलती रहती हैं आगे, है ना, ये कभी समाप्त नहीं होती। ये हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? चैट में बताइए सभी लोग, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या आप बता सकते हैं? 9। 9 से बड़ी तो 10 है, 10 से बड़ी 11 है। जो बच्चे 9 बता रहे हैं, मैं 9 से बड़ी प्राकृतिक संख्या आपको बता सकता हूँ 10। 10 से बड़ी 11, 11 से बड़ी 12, 12 से बड़ी 13। कोई नहीं है। यस, हमारी संख्याएं कहीं खत्म ही नहीं होती, ये संख्याएं चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। अगर आप बोलोगे 100 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो मैं बोलूंगा 101 100 से बड़ी है। आप बोलोगे 200 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो मैं बोलूंगा 201 200 से बड़ी है। तो ऐसी ये इन संख्याओं का कोई अंत है ही नहीं।
ये संख्याएं कहीं रुकती नहीं है, चलती रहती है, असंख्य होती है, अनगिनत होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। जो वर्ड आपको अच्छा लगे वो यूज कर लो, असंख्य, अनंत, है ना, इनफाइनाइट। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, कोई भी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, हम नहीं बता सकते। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। यस, सभी बच्चे बताओ चैट बॉक्स में। यस, जीरो तो इसमें है ही नहीं, जो जीरो बता रहे हैं इसमें जीरो कहाँ है, ये तो होती एक से शुरू है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है एक। सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखें, जीरो तो होता ही नहीं प्राकृतिक संख्याओं में। इसकी कहानी मैं आपको जब बताऊंगा, जब पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे ना, तब ये कहानी मैं आपको पूरी बताऊंगा कि जीरो से पहले क्या था, ये सब चीजें मैं तब बताऊंगा। अभी आप इतना ध्यान रखो कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक होती है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, प्राकृतिक संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं और इनको एन से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल एन से, ठीक है, इनको कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये जो एन है, जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे या आप इस 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, तो आपको ये संख्याएं लिखी हुई नहीं देंगे क्वेश्चन में, कहीं भी आपको ऐसे लिख कर नहीं देंगे। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा खाली एन लिखकर, और इस एन का मतलब आपको खुद से समझना है। यस, 9 इज बिगेस्ट डिजिट। अभी जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने। एन जो है, कहीं पर भी आपको आगे की क्लासेस में जब आप मैथ पढ़ोगे 11th में, 12th में, 10th में, तो कहीं भी आपको ये नंबर लिख कर नहीं देंगे क्वेश्चन में, आपको एन लिख कर देंगे और आपको समझना है ये एन क्या है। तो ये एन क्या है, एन का मतलब है नेचुरल नंबर्स, जो कि होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी प्राकृतिक संख्या है। सबको क्लियर है? इस चीज को सभी लोग नोट कर लो कि प्राकृतिक संख्याओं को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। सभी लोग नोट कर लो, सभी लोग नोट कर लो, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अगर सबने स्क्रीनशॉट ले लिया तो सभी लोग यस टाइप कर दो। ओके, देखो बच्चों, आगे आगे भी भागना हमें, है ना। अभी हम प्राकृतिक संख्याएं पढ़ रहे हैं तो प्राकृतिक संख्याओं पे फोकस रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम करेंगे और अगर आप अभी ध्यान नहीं दोगे तो क्या पता क्वेश्चन गलत हो जाए, जो मैं नहीं चाहता कि एक भी क्वेश्चन आप गलत करो, ठीक है। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे बता रहे थे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जीरो है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल ही नहीं किया गया है, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो आता ही नहीं। प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है, ठीक है। सबको क्लियर है ये चीज? सभी लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर जीरो जो है ये बोल रहा है कि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूं, तो आप इसकी बात मान लो। वैसे भी जीरो को कोई कुछ मानता नहीं, है ना। जीरो एक ऐसी संख्या है जो खुद में कुछ है ही नहीं, जीरो है। लेकिन अब ये कह रहा है कि मैं प्राकृतिक संख्या नहीं हूं, तो आप मान लो इसकी बात, ठीक है। इसकी बात सभी लोग मान लो। ये बोल रहा है नहीं हूं, तो मान लो नहीं है, छोड़ो, प्राकृतिक संख्या है ही नहीं जीरो, तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ओके, चलिए, तो यहां तक किसी को कोई डाउट? यहाँ ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में एक छोटा सा क्या था, इंट्रोडक्शन था। एक चीज और मैं बताऊं, प्राकृतिक संख्याओं में कभी भी दशमलव वाली संख्याएं नहीं आती, जैसे 1.5, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। 1/3 ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्याओं में हमेशा कैसी संख्या आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिनको हम गिन सकते हैं, है ना। आपने कभी ये सुना है कि मेरे पास 1.5 पेन है? क्या ऐसा हो सकता है? अगर कोई आपसे कहे कि मेरे पास 1.5 पेन है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बात अलग है कि आप पेन को तोड़ दो बीच में से और कहो 1.5 पेन है, वो केस नहीं कह रहा मैं, पूरे पेन। तो 1.5 हम नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते, तो इसलिए प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि 1/8 चॉकलेट है मेरे पास, तो इसको भी आप नहीं गिन सकते। गिन किसे सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये सब क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ठीक है। तो दशमलव वाली और बटे वाली और साथ ही माइनस वाली, ठीक है, तो ये संख्या हमें हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है ये चीज जो मैंने आपको बताया? क्वेश्चंस करें?
पोल में क्वेश्चन का आंसर सभी को करना है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस, मैं कैसे पता लगाऊंगा कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है या आ रही है? पोल से ही। तो आप सभी को पोल में आंसर करना है, ठीक है। चलिए, अगर कोई बच्चा पोल में आंसर नहीं करता है, तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, अगर कोई ऐसा बच्चा होता है जो एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा है पोल में, तो उस केस में जो आपके सर हैं वो आपके स्कूल में आएंगे और आपके प्रिंसिपल सर जो हैं उनसे आपकी बात कराएंगे कि आप आंसर क्यों नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप सभी पोल में आंसर करें, ऐसी नौबत ना आए। उससे पहले हम पढ़ते हैं अच्छे से, पोल में आंसर करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या है। तो सभी को आंसर करना है पोल में। मैं चैट कर देता हूँ बंद, और यस, पोल आ गया है आपकी स्क्रीन पर। जो बच्चे क्लास में लेट आते हैं, प्लीज टाइम से आया कीजिए। अगर आप लेट आओगे तो आपका कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, और अगर आपका कॉन्सेप्ट छूट गया तो आप पोल में गलत आंसर करोगे। सभी बच्चों को क्लास में टाइम से आना है और सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। ओके, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज। चलिए, सभी लोग आंसर कीजिए पोल में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है -6। चलिए, अभी भी आधे लोगों का आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर करें। आपके पास 30 सेकंड। चलिए, सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। सभी अपना माइक बंद रखेंगे। ये दिक्कत राम, है। तो कितना आ रहे हो? ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है, रामवीर सैनी नाम से जो है। इसके बाद अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो मैं क्लास में आपको एंट्री नहीं दूंगा। सभी लोग सोच समझकर आंसर दें, गलत आंसर ना करें। चलिए, अभी भी 10-11 लोगों का आंसर नहीं आया है। सभी लोग आंसर करें जल्दी जल्दी। ओके, लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और हैं आपके पास। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो आंसर करें इस क्वेश्चन का। अभी भी क्लास में 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जो बच्चे क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे उनके लिए फिर आपके जो सर हैं वो स्कूल में आपके आएंगे और आपके प्रिंसिपल सर से आपके बारे में बात करेंगे, आपकी भी बात कराएंगे, ठीक है। तो मैं जैसा कि नाम लेता ही हूँ हर क्लास में, एक बार और नाम ले लेता हूँ उन बच्चों के जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किए थे, और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास से मैं उन बच्चों के नाम भी लूँ जो पोल में आंसर नहीं करते। जो बच्चे पोल में आंसर करते हैं, जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया था, मैं उनके नाम ले देता हूँ एक बार। तो पहला नाम है 5VI गेमर नाम से, विशाल कुमार नाम से, गौरव है, गौरव रागी नाम से हैं, योगेश अंटिल नाम से हैं, एंड कुमार जॉन डर नाम से हैं, रमेश कुमार नाम से हैं, रैबिट टेंट नाम से हैं, खुशी है, खुशी रांगी नाम से हैं, गौरव नाम से हैं, टिंकू हैं, दीपांशु, मंजू नाम से हैं, मोनिका यादव, रफी, इनका नाम मेहताब है शायद, एंड धर्मवीर नाम से हैं, हिमेश हैं, शिशराम नाम से हैं, टॉप ऑफ गेमिंग, विक्रमनाथ नाम से हैं, एंड भविष्य हैं, सर कुलदीप पवार नाम से हैं, यस बोलिए, सर साक्षी ये हैं, जो एंड सोनू, यस बोलिए। सर ये विक्रम नाथ से नाम है ना जो, हाँ, सर ये मोहित मोहित नाम है सर इसका। ओके, चलो मैं कोशिश करूंगा। अब क्या होता है ना कि जो आपकी आईडी का नाम है ना वही नाम आता है मेरे पास। अब किसी बच्चे का मुझे नाम याद रह जाता है तो मैं नाम बोल देता हूँ, बाकी मैं कोशिश करूंगा मुझे आपका नाम याद रहे। मैंने सभी बच्चों का नाम वही बोला है जो उनकी आईडी पर है, ठीक है। तो चलिए, तो ये वो बच्चे हैं, इन सबके लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग है, क्योंकि आप सभी बच्चों ने आंसर किए हैं क्वेश्चंस के। चलिए, तो मैं हर क्लास में ऐसा करता हूँ। तो अभी भी कितने बच्चों ने आंसर नहीं किया? 8 लोगों ने आंसर नहीं किया। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके,
इतना आसान क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का भी 7-8 बच्चों ने आंसर नहीं किया। बहुत गलत बात है ये आपकी। इसमें आपको बताना था कि कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। यस, हाँ, जो बच्चे 5 आंसर दे रहे हैं उनका आंसर सही है। तो प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताई थी कि जो संख्याएं गिनने में हम यूज करते हैं। तो मैंने बताया था 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं होती, बटे वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ये मैंने आपको बताया था। तो ये नहीं है। मैंने आपको ये भी बताया था कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं है। फिर 5, क्या 5 एक प्राकृतिक संख्या है? यस, 5 एक ऐसी संख्या है जिसका प्रयोग हम किसी भी चीज को गिनने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 5 पेन है, तो आप उनको गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो इसलिए प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? सी, 5। और डी कैसी संख्या है? माइनस की है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक संख्याएं तो होती ही नहीं है प्राकृतिक संख्या। तो 5 इसका क्या है? सही आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बताओ, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? जिन बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है वो बताओ। कोई बच्चा ऐसा है क्लास में जिसको आंसर करना नहीं आता पोल में? क्या कोई बच्चा क्लास में ऐसा है जिसको पोल में आंसर करना नहीं आता? क्या कोई बच्चा ऐसा है जो क्लास में सर जिसके जिसके मोबाइल फोन सर में पोल डाउट का है। आंसर नहीं आता? हाँ, पूछो, पूछिए डाउट। हाँ, किसी बच्चे को भी डाउट पूछना था तो आप अपना डाउट पूछिए। सर क्या ना लिया कर हॉल में सर ना वो आंसर नहीं देखा जाता सर। पोल में आंसर, आपको पोल में आंसर करना होता है, फिर आपको आंसर दिखेगा नहीं उसमें। आपको ऑप्शन उसमें से सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके वोट करना होता है बस। क्या आप ये सर करते हो, वोट? सर आता नहीं है ABCD। एबीसीडी आता नहीं है? देखो, आपका नाम क्या है? किस नाम से हो आप? 1 मिनट। सर पायल। ओके, देखो, चैट में आपको आता है आंसर करना? चैट में आपको आंसर करना आता है? जब आप चैट में आंसर करते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो? 3 डॉट पे क्लिक करते हो। जब ये इस पर हाँ क्लिक करते हो तो आपकी एक स्क्रीन आती है, इसमें यहाँ पर लिखा होता है इनकॉल मैसेजेस, वहां से आप चैट करते हो। ठीक है, इसी में सबसे नीचे लिखा होता है एक्टिविटीज। क्या एक्टिविटीज लिखा आ रहा है आपके फोन में? बताइए। यस सर। तो एक्टिविटीज पे क्लिक करो आप। जब आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो आपको दिखा, अभी देखो मैं पोल लॉन्च करता हूँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पोल में करना है। तो पहले मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेजता हूँ। यस, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। जिन लोगों को पोल में आंसर करना नहीं आता वो सुने। देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले 3 डॉट पे क्लिक करो, उसके बाद एक स्क्रीन आएगी, उसमें सबसे नीचे होगा एक्टिविटीज लिखा हुआ, एक्टिविटीज पर क्लिक करो। किया? बताइए, आपने किया एक्टिविटीज पर क्लिक? हेलो? यस सर। एक्टिविटीज पर क्लिक करने के बाद आपको लिखा दिखेगा 1 पोल सर एक्टिव। आ गई। आगे ऑप्शन? यस सर। हाँ, तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे ABCD में से उस पर क्लिक करो, और फिर यहाँ पर लिखा होगा वोट, फिर वोट पे क्लिक करो। पहले ऑप्शन पे क्लिक करो, फिर वोट पे क्लिक करो, आपका आंसर आ जाएगा पोल में। ठीक है, क्लियर? ओके, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करें। हाँ, तो आधे लोगों का ही आंसर आया है अभी। सभी लोगों को आंसर करना है। निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 623, ऑप्शन बी 1.75। कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है ये चेक करना है आपको। ठीक है, सी ऑप्शन है 10,011, डी ऑप्शन है 6। चलिए, आपके पास 15 सेकंड है। जो बाकी बचे हुए लोग हैं, 8 लोग ऐसे हैं क्लास में जो आंसर नहीं कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन का भी आंसर नहीं किया था, इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं किया। सभी लोगों को आंसर करना है। 10 सेकंड है आपके पास, जो बाकी बचे हुए लोग हैं।
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए, लेकिन क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या किसी को? जो 8 बच्चे बाकी बचे हुए हैं उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या? क्वेश्चन में बोला गया है कि प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या नहीं है इनमें से। हमने अभी प्राकृतिक संख्या पढ़ी थी। प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जिन संख्याओं से हम वस्तुओं को गिनते हैं वो कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनसे हम वस्तुओं को नहीं गिन सकते। करो। 8 लोग जो बचे हुए हैं क्लास में, आंसर करो जल्दी, लास्ट 10 सेकंड। एक बच्चे का आंसर आया है बस, बाकी 7 लोग भी करो आंसर। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 पायल रोटी 1। खा ले। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखें। थैंक यू। चलिए, तो चैट कर दिया मैंने ऑन। इसमें बताना है आपको कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है। यस। टिंकू, रणवीर नाम से है, रमेश नाम से है, भविष्य नाम से है, धर्मवीर नाम से है, दीपांशु नाम से है, मिस्टर विलन। मिस्टर विलन क्या आपने पिछली क्लास में की थी क्या? ओम प्रकाश नाम से है, मोहित है, ओके, तो सैनी नाम से है, साक्षी हैं, योगेश नाम से हैं, महेंद्र नाम से हैं, एंड योगेश हैं, खुशी है। तो इन सब ने बी आंसर दिया। चेक कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्या होती है जिनको हम गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब प्राकृतिक संख्या है। पहली है 623। तो 623 एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 623 पेन है तो आप उनको गिन लोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके 623 आप गिन लोगे। उसके बाद है 10,011। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 10,011 पेन है तो आप उनको भी गिन लोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। उसके बाद है 6। अगर मैं कहूं मेरे पास 6 पेन है तो वो भी आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तो ये तीनों कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि हम इन्हें गिन सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1.75 पेन है, एक चीज ध्यान रखना कि दशमलव के बाद संख्याओं को अलग अलग बोला जाता है। ये चीज सभी लोग ध्यान रखें। अगर मैं 1.75 को मैं 1.75 नहीं बोल सकता। हमेशा दशमलव के बाद संख्याओं को अलग अलग बोला जाता है, 1.75। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था। तो 1.75, अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास 1.75 पेन है तो क्या आप गिन सकते हो? 1.75 क्या होता है? आप गिन ही नहीं सकते। तो इसीलिए इस संख्या को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। बताओ, जिन बच्चों ने गलत किया था और जिन बच्चों ने आंसर ही नहीं किया था वो बता दो। क्लियर है सभी लोगों को चैट में? फिर एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, फिर पूर्ण संख्याओं पे चलते हैं। सबको क्लियर है? सभी लोग बता दो। बाकी लोग सबको क्लियर है? सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगेन कॉल में करना है। पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं आपको बतानी। ठीक है, तो पहले आप प्राकृतिक संख्याएं लिख लो कौन कौन सी होती है, उनमें से पहली 5 बतानी है आपको। ठीक है, तो ये पोल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। देखो, ये जो चैप्टर है आपके सिलेबस का है और आपके एग्जाम में, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस वाले। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से कर लो प्रैक्टिस, कि पहली 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी है, कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, कौन सी है। तो सभी लोग इसका आंसर करें। पोल में आंसर करना बहुत जरूरी है सभी को। मैं बार बार कह रहा हूँ, बाद में आप ये मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं कि पोल में आंसर कैसे करना है या पोल में आंसर करना है। बाद में जब प्रिंसिपल सर जो हैं आपके स्कूल के, जब उन तक बात जाएगी तो फिर आप मुझसे ये मत कहना सर आपने बताया ही नहीं कि पोल में आंसर करते कैसे हैं या पोल में आंसर करना जरूरी है। सबको आंसर करना है पोल में। करिए, चलिए सभी लोग। कोई बच्चा ऐसा है जो जिसके फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता? क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जिसके फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता? क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जो एक फोन से
एक फोन से 2-3 लोग ज्वाइन करते हो, क्या ऐसा है क्या क्लास में कोई? कोई नहीं है सर। ओके ठीक है, तो चलिए करिए आंसर इसका। अभी भी 12 लोगों सी ने है आंसर सर। नहीं किया है। इनका नाम क्या है? रामवीर सैनी नाम से जो है, कोई मुझे इनका नाम बताएगा? शिवम शिवम। ओके ठीक है। शिवम है सर, शिवम। चलिए बाकी लोग आंसर करें। रिकॉर्डिंग आप सबको पता है ये यूट्यूब पर डलती है, और जब यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग डलेगी और ये सब चीजें नोटिस होगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग कोई भी देख सकता है ना, यूट्यूब पर जाके रिकॉर्डिंग कोई भी देख सकता है, आपके प्रिंसिपल सर को भी दिखाई जा सकती है। तो आप बीच क्लास में कोई गाने चला रहा है या कोई आंसर बोल रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। देखो, हम लोगों को 2 हफ्ते हो चुके हैं साथ में क्लास करते हुए, मैं आप लोगों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सर यस बोले। सर शनिवार को मेरा डाटा नहीं चला था सर, इसलिए मैं क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ घुलने मिलने की, आप लोगों को समझने की, लेकिन आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं चाहते, जो मेरा अच्छे से साथ नहीं दे रहे हैं। जैसे गाना चला दिया, आप बताओ, ये कोई अच्छी बात है क्या? आप लोग बीच क्लास में गाने चला रहे हो माइक ऑन करके? नहीं। चलिए आंसर दीजिए सभी लोग। तो इस चीज का सभी लोग ध्यान रखें, कॉल जो है रिकॉर्ड होती है ये क्लास, और यूट्यूब पर डलती है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। अब तक आपकी जितनी भी सर क्लासेस हुई हैं सभी यूट्यूब पर है। सर यस। शनिवार को सर मैं अभी ज्वाइन नहीं हो पाई थी, तो हमारा डाटा नहीं चल रहा था। कोई बात नहीं, जो बच्चा ज्वाइन नहीं हो पाया है कोई बात नहीं। सर एक बार आपको यूट्यूब चैनल का नाम बता दें सर, वो मैं भी शनिवार वाली क्लास देखूंगा। मैंने अभी रिकॉर्डिंग शेयर की है, अभी जब क्लास शुरू हुई थी मैंने लिखा है मैसेज में कि ये रिकॉर्डिंग है, तो आप वहां पर जाकर रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और मैं, जैसे आज आपकी क्लास हो रही है, तो कल 10 बजे से 11 बजे के बीच में, सुबह में 10 से 11 के बीच में आपकी ग्रुप पे रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इस क्लास की। ऐसा हर क्लास में हो। चलिए ठीक है, लास्ट 5 सेकंड्स इस क्वेश्चन का आंसर करिए बाकी बचे हुए लोग। 5 सर यूट्यूब का नाम अवंती संकल्प है। हाँ हाँ वही है वही है। 5 4 3 2 1। ओके चलिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं होती कौन कौन सी हैं? 1 2 सॉरी यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये चलती रहती है। अब इसमें से आपको पहली 5 बतानी है। यस वेरी गुड, जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, इसमें से आपको पहली 5 बतानी है। तो पहली 5 कौन सी है? ये है ना 1 2 3 4 5, तो यही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी। सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई बात नहीं, लेट हो गए तो। वैसे मैंने, आपने पिछली क्लास में आंसर किए थे क्वेश्चंस के, तो मैंने आपका नाम बोला था। आपका नाम मैं फिर भूल गया हूँ, रैबिट टैंक नाम से जो है, मैं आपका नाम भूल गया फिर से, सॉरी। शायद रॉनिक, यस रॉनिक, हाँ रॉनिक, मैंने आपका नाम लिया था। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं प्राकृतिक संख्याओं के। अब बात कर लेते हैं हम पूर्ण संख्याओं की। अब देखो, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, पूर्ण संख्याओं की कहानी क्या है। तो सभी लोग इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे। अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुन लेंगे तो आपको, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि पूर्ण संख्याएं क्या है, तो आप सभी लोग बोलेंगे कि 0 को अगर हम उसमें मिला दें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि वो 0 को मिलाने पर पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं प्राकृतिक संख्याओं में? तो इसके पीछे कहानी ये है कि जब संख्याओं का आविष्कार हुआ था, तो शुरू शुरू में संख्याएं हमारी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
बस इतनी संख्याएं थी, इससे आगे संख्याएं ही नहीं थी इंसानों के पास। तो अगर वो किसी चीज को गिनते थे तो वो 9 तक गिन सकते थे, 9 से आगे संख्याएं ही नहीं थी। तो ये संख्याएं थी हमारी अधूरी, है ना। 9 से आगे संख्या ना होने की वजह से हमारी संख्या थी अधूरी, क्योंकि अगर 9 से ज्यादा हमारे पास कुछ चीज है तो हम तो उनको गिन ही नहीं सकते। तो उस टाइम पे इन संख्याओं के अधूरे होने की वजह ये थी कि इनके कि आर्यभट्ट ने तब तक जीरो का आविष्कार नहीं किया था। आर्यभट्ट ने जैसे ही जीरो का आविष्कार किया तो इस जीरो की मदद से बना हमारा 10, और 10 के बाद आया 11, 12, 13, 14, 15, और इस तरीके से हमारी संख्याएं बन गई सारी। और इस जीरो के आने से हमारी संख्याएं क्या हुई, कंप्लीट हुई, पूरी हुई। इसलिए हम इन संख्याओं को कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा होना, है ना। और संख्याएं हमारी पूरी कब हुई, जब जीरो आया। उससे पहले संख्याएं अधूरी थी, 9 तक ही थी बस। जब आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया उसके बाद हमारी संख्याएं पूरी हुई। इसीलिए हम इन संख्याओं को कहते हैं पूर्ण संख्याएं। बताओ, सबको ये चीज क्लियर है? ठीक है। पढ़ते हम ये हैं कि जब जीरो को हम मिला दें प्राकृतिक संख्याओं में तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या था पूर्ण होने का, वो ये था कि आर्यभट्ट ने जब जीरो का आविष्कार किया उसके बाद ही हमारी संख्याएं पूरी हुई, इसलिए इनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो क्या ये चीज आप लोगों को पहले पता थी? क्या जो मैंने आपको बताया ये आपको पहले से पता था या अभी पता चला? पता था? हाँ, कुछ लोगों को पता था, कुछ लोगों को नहीं पता था। ठीक है, तो इनको हम पूर्ण संख्याएं किस लिए कहते हैं? जीरो के आविष्कार होने के बाद ये संख्याएं पूरी हुई। ठीक है, तो यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं थी हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये प्राकृतिक संख्याएं थी। इसमें अगर मैं एक जीरो और मिला दूं तो ये संख्याएं क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। और इंग्लिश में इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको इंग्लिश में? होल नंबर। होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर सर। देखो बच्चों, अगर आप पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपना माइक बंद करके रखना है क्लास में। ना तो आपको आंसर बोलना है माइक ऑन करके, ठीक है। आपको जो बोलना है चैट में बोलो। हाँ, अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो डाउट, अदरवाइज माइक ऑफ रखो क्लास में। चलो, तो मुझे बताओ सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? सर फिर से रिपीट कर दो, समझ में नहीं आया। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ मैं। देखो, हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये प्राकृतिक संख्याएं आपको पता है। ठीक है, जब मैं इसमें जीरो मिला देता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने इसमें जीरो ऐड किया तो ये संख्याएं हमारी क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो मिला देने पर हमारी क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर। क्लियर है? यस, वेरी गुड। सही आंसर आप लोगों का। हम बता नहीं सकते सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, क्योंकि ये क्या है? अनंत है, इनका कोई अंत नहीं है। ठीक है, चलती जाती है, तो हम नहीं बता सकते सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी, सॉरी, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है। चलिए मुझे बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? यस, वेरी गुड। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जीरो। इस चीज को सभी लोग नोट कर लो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जीरो। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये 2 क्वेश्चन जो आपको पता होने चाहिए। चलिए, अब ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी, है ना। यही तो होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं, आगे चलती रहती हैं इसी तरीके से। ये प्राकृतिक संख्याएं थी, इनमें जब हमने ये जीरो को मिला दिया, एक मिनट, यस, ये जब जीरो इनमें मिला दिया तो ये संख्याएं क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? जीरो से। देखो बच्चों, बार बार माइक ऑन करोगे तो मैं इधर से फिर म्यूट पे कर दूंगा सबको परमानेंट। मैं चाहता नहीं ऐसा करूंगा, डिस्टरबेंस होती है। मैंने ईयरफोन लगाए हुए हैं, ईयरफोन में आवाजें आती है अजीब अजीब सी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस जीरो को मिलाने पर ये संख्या हमारी क्या हो गई?
पूर्ण संख्या है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, चलो। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। 1 2 3 4 इस तरीके से चलती रहती है, ठीक है। 0 1 2 3 4, और इनको प्रदर्शित किससे करते हैं हम? W से, कैपिटल W से, ठीक है। पूर्ण संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल W से। तो ये चीज सभी लोग ध्यान रखें, कैपिटल W। जो प्राकृतिक संख्याएं थी उनको करते थे कैपिटल N से, और जो पूर्ण संख्याएं हैं इनको करते हैं हम कैपिटल W से, ठीक है। और ये W बराबर 0 1 2 3 4 ये सब हमारे क्या है? पूर्ण संख्या है। चलो सभी लोग रेडी हो क्वेश्चन के लिए? बताओ, क्वेश्चन करें। किसी को कोई डाउट पूर्ण संख्याओं में तो पूछना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं बता सकते। पूर्ण संख्याओं कौन कौन सी होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 से लेकर अनंत तक हमारी क्या होती है? ये सब पूर्ण संख्याएं होती है। चलिए करें क्वेश्चन सभी। मैंने जो अभी 2 लाइनें बोली है ना, इन्हीं से आपके क्वेश्चन है। पहली लाइन मैंने बोली थी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। दूसरी लाइन मैंने बोली थी कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलती है, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है। ओके, पोल में आपको आंसर करना है। वो पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। बहुत आसान क्वेश्चन है। पूर्ण संख्या बतानी है कौन सी है। ओके ओके, वेरी गुड। अब तक सभी ने सही आंसर किया है। ओके, सर मेरे फोन की बैटरी लो हो रही है। अब यार इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चार्ज कर सर लूँ? स्क्रीन नहीं दिख रही सर आपकी। स्क्रीन नहीं दिख रही, दोबारा ज्वाइन करके देख लो। फोन की बैटरी लो हो रही है तो दोबारा चार्जिंग पे लगा लो। नहीं सर, दोबारा क्लास ज्वाइन कर ली सर, फिर भी नहीं दिख रही। ऐसा क्यों हो रहा है? आपका जो ऐप है गूगल मीट वो अपडेट है। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, फिर बताऊँ। दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब बताओ, दिख रही है? नहीं दिख रही सर। सर 0 पूर्ण संख्या, वॉल नंबर। बच्चों मैंने आपसे क्या बोला? क्या बोल रहे हैं आप? 0। मैंने आपसे क्या बोला है? कितनी बार मैं बोल रही हूँ कि आपको आंसर नहीं बोलना है, ठीक है। मैं इधर से सबको म्यूट पे लगा रहा हूँ। अगर आप बार बार ऐसा कर रहे हैं, बच्चों किसी को भी आंसर नहीं बोलना है माइक ऑन करके। मैंने अभी बोला था। चलिए दीजिए सभी लोग आंसर दीजिए। ओके, अभी भी 6 7 लोगों ने आंसर नहीं दिया है। बच्चों अगर किसी को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। अगर तब भी नहीं दिख रही है तो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं? नेटवर्क, ऐसी जगह बैठो जहां नेटवर्क अच्छे आते हैं, या आप अपना जो ऐप है गूगल मीट उसको अपडेट कर लो। ऐसा भी हो सकता है वो अपडेट ना हो, क्योंकि मेरे फोन में भी स्क्रीन आ रही है एकदम बढ़िया बढ़िया तरीके से आ रही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। 5 4 3 2 1। ओके, तो सर दूसरे फोन में सर क्लास ज्वाइन करी सर, उसमें भी स्क्रीन नहीं दिख रही। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बाकी लोगों को दिख रही है, बाकी लोग आंसर भी कर रहे हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो देख लो नेटवर्क अच्छे जगह बैठो जहां जाकर नेटवर्क आते हैं। अच्छा, तो बच्चे आंसर कर रहे हैं 0। वेरी गुड। तो सब कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है? तो मैंने पूर्ण संख्या बताई थी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब हमारी पूर्ण संख्याएं होती है। तो इसमें से कौन सी आ रही है? 0 ही आ रही है ना। 1/3 तो कहीं आ ही नहीं रही।
1/2 भी कहीं नहीं आ रही और -6 भी कहीं नहीं आ रही, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी 0। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? सभी लोग यस टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में। आज बहुत डिस्टर्बेंस हुई है क्लास में, इसलिए हमने आज बहुत कम पढ़ाई की है। मैं सोच रहा था आज पूर्णांक भी पढ़ लेते, लेकिन टाइम निकल गया है। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, पोल में बताना है इसका आंसर भी। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट क्लास से ऐसी डिस्टर्बेंस ना हो जितनी डिस्टर्बेंस आज हो गई क्लास में। चलिए, दीजिए इसका आंसर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतानी। वेरी गुड। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से आंसर कर रहे हैं। रोल नंबर 1। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह नाम से जो है आप। आपको मैंने 2 बार बोला कि आपको आंसर बोलना नहीं है। एक काम करिए, आप क्लास से जाइए। बच्चों, सीरियसली बोल रहा हूँ, ये अनडिसिप्लिन्ड एक्टिविटी क्लास में नहीं चलेगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो बच्चे अनडिसिप्लिन्ड एक्टिविटी कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। आप में से कोई मुझे इनका नाम बता सकता है, वीरेंद्र सिंह नाम से जो थे? सर इसका नाम नितेश है। ओके, कि मुझे ध्यान देना पड़ेगा ना कि कौन बच्चा क्लास में डिस्टर्बेंस कर रहा है। शिवम और नितेश, ये 2 बच्चे हैं। चलिए, आंसर दीजिए बाकी लोग। 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर अभी नहीं आया, वो भी आंसर दें। 85% बच्चों का आंसर सही है। ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताने की। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे माइक बंद रखो यार। रौनिक, माइक आपका ऑन है। चलो ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतानी थी। तो यस, जो बच्चे 0 आंसर दे रहे हैं सबका सही है, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 1 2 3 4, ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। इसमें सबसे छोटी कौन सी है? ये तो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। कौन सी होती है? 0। रौनिक ऐसे मत करो, गलतियां मत करो, सही आंसर करना है आगे से। ठीक है, ध्यान से सॉल्व करो क्वेश्चन को, अच्छे से ध्यान दो क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, उसके बाद सोच समझ के आंसर करो। ठीक है, अगर गलत एक बार हो गया तो वो ठीक नहीं हो पाता ना, फिर पोल में एक बार जो आंसर चला गया वो फाइनल होता है। इसलिए अच्छे से ध्यान से करो। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 0। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या 0। ओके, सबको क्लियर है यहाँ तक? एक और क्वेश्चन करें? ठीक है, इसमें आपको पहली 5 पूर्ण संख्याएं बतानी है। पोल में आंसर करिए सभी लोग। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान करिए। सर स्क्रीन नहीं आ रही सर अभी भी। आप एक काम करो, अगर स्क्रीन नहीं आ रही तो मैं क्या बताऊं इसमें, आप कल रिकॉर्डिंग देख लें। इनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, आप कल रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, नो सर, मैं छत पे बैठी सर, फुल रेंज है सर, नेट भी है। तो आपका जो ऐप है, गूगल जो ऐप है, उसको आपने अपडेट कर रखा है क्या? उसको एक बार प्ले स्टोर पे जाके अपडेट कर लो। हो सकता है वो अपडेट ना हो, इस वजह से ऐसा होगा। क्योंकि मेरे फोन में भी आ रही है स्क्रीन, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके फोन में नहीं आ रही। बाकी बच्चे आंसर भी कर रहे हैं। चलिए, सभी लोग आंसर दें। काफी कम लोगों ने आंसर दिया है अभी। अभी क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं उनमें से 6-7 बच्चों ने अभी आंसर नहीं दिया। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। 90% लोगों का आंसर ठीक है। वेरी गुड।
चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ठीक है, तो इसका तो आंसर ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही दिया ही है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, पहली 5 पूर्ण संख्याएं बतानी थी। तो पूर्ण संख्याएं होती है 0, 1, 2, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पूर्ण संख्या है। इसमें से पहली 5 कौन सी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, ये यानी 0, 1, 2, 3, 4, ये होगी पहली 5 पूर्ण संख्याएं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो पोल में भी सभी लोगों ने सही आंसर दिया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अभी क्लास में 5 मिनट है, ठीक है, तो इंटीजर हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इंटीजर पढ़ने से पहले बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट अभी तक प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में सबको क्लियर है? तो सभी लोग यस टाइप कर दो। वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर ठीक था, बस 1-2 बच्चों का गलत हो गया था, बाकी सबका ठीक था। चलिए, तो इंटीजर्स को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं। तो धनात्मक संख्याएं वह संख्याएं होती है जो शून्य से अधिक हो, है ना। शून्य से अधिक मतलब 0 से ज्यादा कौन सी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बच्चों बहुत ज्यादा माइक ऑन कर रहे हो आज आप लोग, इसीलिए मुझे माइक बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने आज की क्लास में बहुत कम पढ़ाई की है। आधा टाइम तो इसी चीज में निकल गया कि माइक ऑफ कर लो, आंसर मत बोलो, है ना। तो धनात्मक संख्याएं कौन सी होती है? जो 0 से बड़ी, 0 से बड़ी संख्याएं कौन सी है ये? ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सब संख्याएं कैसी होती हैं? धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद यस, साक्षी कुछ पूछना है क्या आपको? राजवीर सिंह नाम से इन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ है, चैट में पूछ लो अगर कुछ पूछना है तो। इसके बाद धनात्मक संख्याओं को लिखा कैसे जाता है? ठीक है, अगर धनात्मक संख्या को किसी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लगाकर या बिना किसी चिन्ह के निरूपित किया जाता है। मतलब अगर मैं लिखूं 5 और मैं लिखूं +5, तो दोनों संख्याएं कैसी हैं? धनात्मक है ना। यानी 5 को मैं +5 भी लिख सकता हूं। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो वो कैसी संख्या होती है? धनात्मक होती है। और अगर किसी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लगा है वो भी धनात्मक होती है। तो आप चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, एक ही बात है। धनात्मक संख्याएं सबको क्लियर है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। अगर इनके आगे पॉजिटिव साइन लगा है या ना लगा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों क्या है? 5 ही है। इस चीज की जरूरत हमें आगे बहुत पड़ने वाली है, तो इस चीज को ध्यान से समझ लो कि अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह लगा है या ना लगा हो, है ना। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो वो संख्या कैसी होती है? धनात्मक। और अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो वो भी कैसी होती है? धनात्मक, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? सभी लोग यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है। ठीक है, तो जैसे ये 15 है, 15 का आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो ये धनात्मक है। ये 4 है, 4 के आगे प्लस का चिन्ह लगा है तो ये भी धनात्मक है। 30 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो ये धनात्मक है। 2 के आगे प्लस लगा है तो ये भी धनात्मक है। 1 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो ये धनात्मक है। कोई चिन्ह ना लगा हो, ठीक है, कोई साइन ना लगा हो या प्लस का साइन लगा हो, या ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? धनात्मक या पॉजिटिव। सब लोगों को यहाँ तक क्लियर है धनात्मक संख्याएं कैसी होती हैं? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब बात करते हैं ऋणात्मक संख्याओं की। तो ऋणात्मक संख्याएं जिनके आगे माइनस का चिन्ह लगा, है ना। जैसे मैंने लिखा -5, -20, -10, ये सब कैसी संख्याएं हैं? ऋणात्मक संख्या। कैसी संख्याएं हैं ये? ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो जिन संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह लगा होता है वो संख्याएं कैसी संख्या होती है? ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, चलो मुझे बताओ, 20 कैसी संख्या है? 20 कैसी संख्या है? 20 कैसा नंबर है? 20 कैसा नंबर है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? धनात्मक है या ऋणात्मक है? चैट बॉक्स में बताओ सब बच्चे। ओके, मेहताब ने बोला है प्लस। ओके, बाकी लोग बताओ। टिंकू बोल रहे हैं प्लस। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बाकी लोग भी पॉजिटिव बोल रहे हैं। कोई बच्चा ऐसा है जो नेगेटिव बोल रहा है इसको? कोई ऐसा बच्चा जिसे नेगेटिव लगता हो? ओके,
कोई नहीं है ऐसा, यस ठीक है। तो ये संख्या कैसी है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा। तो अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना लगाओ तो वो कैसी होती है, धनात्मक। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ -20 कैसी संख्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, यस वेरी गुड। ठीक है, तो ये संख्या कैसी है हमारी, नेगेटिव। ओके, तो अब हमें पता चल गया कि ऋणात्मक संख्या कैसी होती है और धनात्मक संख्याएं कैसी होती है। अब बात करते हैं हम पूर्णांकों की। ठीक है, तो जैसे ये संख्याएं हैं, ये सब क्या है, हमारे ऋणात्मक संख्याएं। तो पूर्णांक सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि जब हम ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में मिला दें, ऋणात्मक संख्या कैसे, -1, -2, -3, -4, -5, इनको हम किस में मिला दें, पूर्ण संख्याओं में, तो वो संख्याएं क्या हो जाती है हमारी। देखो, इससे पहले ये देख लो कि शून्य ना तो ऋणात्मक संख्या है और ना ही धनात्मक संख्या है। इस चीज को सभी लोग नोट कर लो, शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो हमारे पूर्णांक होते हैं, तो पूर्ण संख्याएं हमारी होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। अगर इन्हीं संख्याओं के अंदर मैं सारे ऋणात्मक संख्या मिला दूं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, तो ये सब मिलकर क्या बन जाएंगे, पूर्णांक। सबको क्लियर है? पूर्णांक क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर 0 और सारे पॉजिटिव नंबर, सारी ऋणात्मक संख्या 0 और सारी धनात्मक संख्या, ये सब मिलके जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, यदि हम पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें तो हमें संख्याओं का नया संग्रह प्राप्त होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, और ऋणात्मक संख्याओं, शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ये भी बोल सकते हो। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और साथ में क्या बची, -1, -2, -3, -4 और -5, ये सब मिलकर हमारे क्या होते हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, पूर्णांक, यानी इंटीजर्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। ठीक है, बाकी आगे की क्लास में हम पूर्णांक पर क्वेश्चन करेंगे। गुड नाइट, अभी रुक जाओ, होमवर्क को लेते जाओ, होमवर्क तो डिस्कस कर लें, उसके बाद गुड नाइट बोल देना। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन जो है दोबारा से शेयर करता हूँ। आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं, होमवर्क की बात कर लेंगे, बाकी काम आगे की क्लास में करेंगे।